नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। इतिहास के सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक हम आपको 500 क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि आप रोज मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे 500 क्वेश्चन मिल चुके होंगे। आज हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले, 500 से लेकर 600 तक। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, चुन चुन के अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। मजा आएगा पढ़ के, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए तो बिना देर के हुए सुपर फास्ट स्पीड में इसको हम करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये चिल्लिया वाला युद्ध जो था ये अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था और ये युद्ध लड़ा गया था आपका 1849 को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 1849 प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो विमल शाह ने संगमरमर का मंदिर बनाया था, वो है आपका दीलवाड़ा का मंदिर। आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, दीलवाड़ा का मंदिर। विख्यात सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। ऑप्शन नंबर बी अशोक, सम्राट अशोक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज जो थे ये जुड़े थे आपके परमार वंश से। ऑप्शन नंबर सी परमार वंश राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? सबसे पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था आपका आर के षणमुखम जी ने। ऑप्शन नंबर सी आर के षणमुखम राइट आंसर है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली से मराठाओं ने युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो वह तारीख थी आपकी 3 जून 1947। इस दिन भारत को बंटवारे की घोषणा की गई थी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, ये बंगाल के थे। ऑप्शन नंबर बी। पहले के चेरा वंश के किन राज्यों पर शासन किया? तो पहले के चेरा वंश के लोग थे, उन्होंने शासन किया था तमिलनाडु और केरल, 2 राज्यों पर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो चेन्ना केशवा मंदिर यह बना था किसके दौरान? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होलसेल शासकों के दौरान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया? तो देशबंधु नवयुवक संघ तिरुपुर कुमरन ने इसका गठन किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो कन्नौज के राजा हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो खारवेल के द्वारा की गई थी खंडगिरी गुफाओं की खुदाई। ऑप्शन नंबर डी। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कश्मीर के राजा राइट आंसर है। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की? तो 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना राइट आंसर प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस राजा ने गंगेकोट चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो गंगेकोट चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोला ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता ये आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जहांगीर भारत का कौन से नंबर का मुगल शासक था? तो जहांगीर चौथा मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर बी। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो तीसरे मुगल सम्राट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
गोलकुंडा किला डैश के दौरान बनवाया गया था? तो गोलकुंडा किला कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी, इनके द्वारा आयोजित की गई थी ये डकैती। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करता था, ऑप्शन नंबर ए हम्पी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अवस्था ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना की थी। 1928 में बारडोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, पूछा गया है? तो फतेहपुर सीकरी में आपका बुलंद दरवाजा है, इबादत खाना भी है, पंचमहल भी है, गोल गुंबज नहीं है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह रहा? तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भारत में सबसे पहला उनका सफल सत्याग्रह था। 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? तो बाबर के द्वारा पोलो को लोकप्रिय बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, समुद्र किनारे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं हुई है? क्या लिखा हुआ है? भारत के बाहर नहीं हुई है। तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था, इसकी स्थापना भारत के अंदर ही हुई है। बाकी ऊपर की दो और नीचे की एक, ये सभी भारत के बाहर हुई है इनकी स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के का विद्रोह नहीं था? तो ब्रिटिश शासकों ने हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, उनमें से आपका एक विद्रोह नहीं था, पूछा गया कौन सा विद्रोह नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा नक्सलबारी विद्रोह नहीं था, बाकी सभी विद्रोह उनके प्रतिबंधों के खिलाफ थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। भीमबेटका गुफाएं कहां स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, महाबलीपुरम में बहुत सारे स्मारक हैं, उनका समूह पल्लव राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। ये किस राज्य में है? तो ये जो है पल्लव राजाओं ने स्थापित किया था तमिलनाडु के कांचीपुरम में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? तो असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को खरीदना ये नहीं था, विदेशी वस्तुओं को खरीदना ये नहीं था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इस्लामी शिल्पकला को कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर किया गया है? भारत के किस युग से संबंधित है ये कला? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन वह भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? तो 18 वर्ष की आयु में ही फांसी खुदीराम बोशी को दे दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन दादा भाई नौरोजी ने इसकी शुरुआत की थी। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। तो देखिए एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, एंग्लो सिख युद्ध भी हुआ था, एंग्लो मैसूर युद्ध भी हुआ था, एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था। एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख और एंग्लो मैसूर। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम मतलब अंतिम से पहले में कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उल्टे बढ़ते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर अंतिम, उसके बाद उसके पहले औरंगजेब, उसके पहले शाहजहां, उसके पहले अकबर। ये उल्टा सही क्रम है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिट्टगोंग शस्त्रागार या चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो इनमें से चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग
प्रीतिलता वाडेदार द्वारा लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रीतिलता वाडेदार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशर्स द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है, पूछा गया। मतलब इसको फांसी की सजा नहीं हुई थी, बाकी स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी वो व्यक्ति है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी, चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं हुई थी। चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद कैसे हुए थे, कमेंट करके बताइए। शिव का नर्तक स्वरूप चिदंबरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो जो नटराज मूर्ति है बहुत फेमस है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, चोल वंश की है। ऑप्शन नंबर सी नटराज मूर्ति चोल वंश। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो विलियम हंटर समिति सबसे पहले पूछा जाता किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, 1882 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत, अभी हमने मुगल पढ़ा था, अब दिल्ली दिल्ली में गुलाम वंश सबसे पहले, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश और उसके बाद लोधी वंश। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता कालावधि के दौरान जे.बी. कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर बी। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहां विकसित हुई? तो 1907 में कैलिफोर्निया में बनी थी भारतीय स्वतंत्रता लीग। ऑप्शन नंबर सी। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्ता ये मुख्य आरोपी थे। मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया था। तो मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो है उसको औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यरवदा जेल कहां पर स्थित है? तो यरवदा जेल ये स्थित है आपका पुणे में। ऑप्शन नंबर बी पुणे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई थी? तो महमूद होताकी के नेतृत्व में गुलनाबाद की लड़ाई ये लड़ी गई थी आपकी 1722 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत सिविल सेवा के जनक राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यहां पर आपके ऑप्शन ही गलत दे दिए हैं। तो यहां पर आपका मैं बताता हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वोडेयार महाराजा का निवास भी था। कौन सा इनमें से? तो भारत का सबसे बड़ा महलों में से एक मैसूर महल। ऑप्शन नंबर ए मैसूर महल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो, याद होगा आपको। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्र है। मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहा जाता है? तो मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को हाइरोग्लिफिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, हाइरोग्लिफिक्स। मिस्र लिखा है यहां पर, सही कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तिरुक्कुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुक्कुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता हैं आपके तिरुवल्लुवर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तिरुवल्लुवर। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केसरी नामक अखबार उन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर जिसको कहा जाता है, का निर्माण किसने कराया था? तो हजार स्तंभ मंदिर, इसका जो निर्माण कराया था राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदेव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक मोतीलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सबसे आखिरी गवर्नर जनरल भारत के चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गठन किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला एंग्लो वर्मी युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहला एंग्लो वर्मी युद्ध जो हुआ था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपियन नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा गया? तो ब्लैक पैगोडा मंदिर जो है यह कहा गया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ऑप्शन नंबर ए कोणार्क का सूर्य मंदिर राइट आंसर है। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1252 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे, जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के जो है स्टटगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम है आपका मैडम भीकाजी कामा या मैडम कामा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के आखिरी शासक थे आपके राजेंद्र चोल सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राजेंद्र चोल थर्ड, माफ कीजिएगा, राजेंद्र चोल थर्ड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार का उजागर करता है? तो खजुराहो मंदिर ये नागर शैली का मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था सेरीगापट्टम की संधि के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पोताला महल का क्या महत्व है? तो पोताला महल जो है ये आपका दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है। ऑप्शन नंबर डी पोताला महल के लिए राइट आंसर है। जीरो माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु के प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। यह कहां पर है? तो जीरो माइल स्टोन यह है आपका नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी नागपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय किस किले के निर्माण जो है उन्होंने कराया था? तो 1505 में पुर्तगाली वायसराय ने कराया था सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए। कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार माना जाता है जो कि है। इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक ने कराया था। किसके आदेश के तहत इसका निर्माण हुआ था? तो जो आपकी कुतुब मीनार है इसका निर्माण हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर। किसने खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक जो कौन है और उन्होंने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध भी किया? इनमें से वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो भूटान पर शासन नियंत्रण था उनका। राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ऑप्शन नंबर ए। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा जो सामंती राज्य कौन सा था? तो स्वतंत्रता के पहले सबसे पहला सामंती राज्य हैदराबाद था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने हिंद धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो ये लगाया गया था ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका उन्होंने प्रचार किया था इसके खिलाफ। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल बादशाहों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिद भी शामिल हैं? तो ये सभी चीज जो हैं ये आपका है आगरा फोर्ट में। ऑप्शन नंबर ए आगरा का किला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो लाल बाल पाल इन तीनों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो इनके द्वारा जो जंतर मंतर है ये खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो सिंधु को जाना जाता है दरियाए सिंध से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी। आजाद हिंद फौज
का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? सबसे पहले संगम वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी? तो पुर्तगाली शासन की आधारशिला रखी थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डैश का फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त होने के पश्चात। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इनमें से किन के बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता कि नरम दलीय नहीं थे? इनमें से आपके राइट आंसर हो जाएगा विपिन चंद्रपाल, ये नरम दलीय नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। आपके सरप्राइज क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कोई एक पुस्तक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या नाम था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।